Let's start important questions for NTET exam. Statement first, the use of technology in teaching and learning is increasing all the time. Statement second, there is still some resistance to embedding the use of technology into the curriculum. Then both statements are correct. Technology क्या करती है? In teaching and learning is increasing all the time. There is still some resistance to embedding the use of technology into the curriculum, है ना. Next, in a class of 25 adult run, Mr. Mehta has low vision. What arrangements can be made in the classroom so that he is benefited? So he should be given a seat in the front. मतलब ये कह रहा है कि 25 लर्नर्स है मेहता, उसको लो विजन प्रॉब्लम है, तो उसके अकॉर्डिंग अपन क्लासरूम में कैसा मैनेजमेंट करेंगे. तो ही उसके लिए कैसा करना चाहिए? ही शुड बी गिवन ए सीट इन द फ्रंट में ही देनी है उसको सीट, ताकि उसको प्रॉपर दिखाई दे. लो विजन है तो ओके. हिज विजन शुड बी टेस्टेड वगैरह करके तो क्या करेंगे? ही शुड बी मेड टू सीट एज पर हिज चॉइस. ही शुड बी गिवन एन ऑप्शन टू लेवल द कोर्स, है ना. देन द इंस्ट्रक्टर या ट्रेनर हु आर अपॉइंटेड टू ट्रेन अडल्ट लर्नर्स स्टूडेंट्स शुड हैव द फॉलोइंग करेक्टरिस्टिक्स. तो क्या होंगे? थ्रो नॉलेज ऑफ सब्जेक्ट मैटर, है ना. स्टूडेंट्स शुड हैव द फॉलोइंग करेक्टरिस्टिक क्या रहेंगे? नो फेवरिज्म एंड कंसिडरेट नेचर, है ना. कंट्रोल द क्लास बाय फियर, नहीं. फॉलो स्ट्रिक्ट करिकुलम विद नो फ्लेक्सिबिलिटी. फ्लेक्सिबिलिटी तो होनी चाहिए, फियर भी नहीं होना चाहिए ना क्लास में. नो फेवरिज्म भी, है ना. तो वो आर अपॉइंटेड टू एडल्ट के लिए क्या सही रहेगा? नो फेवरिज्म एंड कंसिडरेट नेचर. और थ्रो नॉलेज ऑफ सब्जेक्ट मैटर, है ना. सब्जेक्ट का भी नॉलेज होना चाहिए टीचर को, और लर्निंग प्रोसेस के लिए स्टूडेंट के, और फेवरिज्म भी नहीं करना चाहिए. तो बोथ आर करेक्ट. देन लिस्ट फर्स्ट, लिस्ट सेकेंड मैच. एंश्योर रियल टाइम कम्युनिकेशन अमंग स्टूडेंट ग्रुप एंड इंस्ट्रक्टर. ऑनलाइन डायरीज, है ना. तो इसका अपन देखते हैं. जैसे ब्लॉग्स दिया है इंस्टेंट मैनेजर, है ना. तो इंस्टेंट मैनेजर क्या रहेगा? रियल टाइम कम्युनिकेशन अमंग स्टूडेंट ग्रुप्स एंड इंस्ट्रक्टर. तो इंस्टेंट मैनेजर क्या है? रियल टाइम कम्युनिकेशन, है ना. तो थर्ड में ए में थर्ड एक ही ऑप्शन है. फिर भी नेक्स्ट देखते हैं. एन इफेक्टिव मीडियम टू डिस्ट्रीब्यूट ऑडिटरी एंड विजुअल कोर्सेज, है ना. ऑडिटरी और विजुअल कोर्सेज किस में आएंगे? पॉडकास्ट में, है ना. देन विकीज़ में क्या आएगा? अलाउज फ्रीडम ऑन इन क्रिएशन एंड एडिटिंग एंड एनहांसमेंट बाय अदर्स. ये किस में आएगा? विकीपीडियाज, विकीज़ में. ओके. और ये ब्लॉग्स में क्या आएगा? ऑनलाइन डायरीज, नाउ गोइंग इंटरेस्ट फॉर एजुकेशनल पर्पज, है ना. ये किस में आएगा? ब्लॉग्स में. ओके. ब्लॉग्स में भी, है ना. फोर्थ में भी राइट आंसर. देन पेडागोजी इज एनी conscious activities by one person designed to enhance learning in another. Learning from each other involves activities that evoke change in the learner, right ना, है ना. तो पहले रीजनिंग पढ़ो. लर्निंग फ्रॉम ईच अदर इन्वॉल्व एक्टिविटी दैट इवोक चेंज इन द लर्नर, बिकॉज पेडागोजी इज एनी कॉन्शियस एक्टिविटी बाय वन पर्सन डिजाइन टू एनहांस लर्निंग इन अनदर. तो बोथ आर राइट और करेक्ट एक्सप्लेनेशन. Okay. A teacher should promote peer interaction in the class through collaborative task. Reasoning क्या है? Higher mental process appear first between pupil when they exchange ideas and way of thinking, है ना. तो both are correct और correct explanation of A, है ना. उल्टा देखो. Higher mental process appear first between pupil when they exchange idea and way of thinking. Teacher should promote peer interaction in the class through collaborative task. Okay.
राइट ना. Then teacher confidence with ICT remains an important issue. Addressing reason क्या है? ICT information and communication technology will not become mainstream practice in instruction of it punishes autonomy and independency. तो both are correct but not explanation ना. क्यों? ICT will not become mainstream practice in instruction of it punish autonomy and independency because teacher confidence with ICT remain an important issue. है ना. तो both are correct but not correct explanation of A. Okay. Andragogy is a subject centered teaching method. Practical and problem solving attitude is adopted in adult learning process. एंड्रागोजी इज सब्जेक्ट सेंटर टीचिंग मेथड. नोट, सब्जेक्ट सेंटर टीचिंग मेथड नहीं है ना एंड्रागोजी. एडल्ट में लर्निंग है ना. सेल्फ सेंटर्ड टीचिंग है ना, या प्रॉब्लम सॉल्विंग टीचिंग मेथड है ना. तो एंड्रागोजी ए नॉट करेक्ट बट आर प्रैक्टिकल एंड प्रॉब्लम सॉल्विंग एटीट्यूड इज एडॉप्टेड इन एडल्ट लर्निंग प्रोसेस. राइट ना. आर इज राइट. विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट रिलेटेड टू द साइकोलॉजिकल एट्रीब्यूट ऑफ इंटेलिजेंसी. है ना. साइकोलॉजिकल एट्रीब्यूट ऑफ इंटेलिजेंसी से रिलेटेड कौन सा नहीं है? नोट ना. फीलिंग, फीलिंग में साइकोलॉजी नहीं आएगी ना. अंडरस्टैंडिंग यस. रीजनिंग यस. जजिंग साइकोलॉजी से सोचते हैं ना, मन से सोचते हैं, ब्रेन से काम में लेते हैं. फीलिंग में नो. ओके. देन असेसमेंट फॉर लर्निंग इज एज पर द कंस्ट्रक्टिविस्ट पर्सपेक्टिव ऑफ लर्निंग. रीजन क्या है? असेसमेंट फॉर लर्निंग एनहांस लर्निंग एबिलिटीज ऑफ द स्टूडेंट एंड कंस्टिट्यूट्स लर्नर्स ओवर अंडरस्टैंडिंग. है ना. करेक्ट ना. क्या? असेसमेंट फॉर लर्निंग एनहांस लर्निंग एबिलिटीज ऑफ द स्टूडेंट एंड कंस्टिट्यूट लर्नर्स ओवर अंडरस्टैंडिंग बिकॉज असेसमेंट फॉर लर्निंग इज पर द कंस्ट्रक्टिविस्ट पर्सपेक्टिव ऑफ लर्निंग. है ना. असेसमेंट कंस्ट्रक्टिव पर्सपेक्टिव से ही लर्निंग है ना. तो बोथ आर राइट. लर्निंग एनहांसमेंट बोथ आर करेक्ट एंड आर द करेक्ट एक्सप्लेनेशन. देन सेरेबेलम, हिपोकैम्पस, एमिगडाला, थैलेमस. ये ब्रेन के कुछ पार्ट हैं, इनको अपन को मैच करना है. इसके फंक्शन दिए हैं. तो एमिगडाला, एमिगडाला मैंने क्या बताया था आपको? इमोशंस बताया था ना. एम से एम मैच कर दो. तो एमिगडाला में एम है ना. एमिगडाला इमोशंस, डायरेक्ट इमोशंस. तो सी में फोर्थ, सी में फोर्थ है ना, दो में है ना. देन सेरेबेलम किससे रिलेटेड है? बैलेंस से. तो सेरेबेलम कोऑर्डिनेट एंड और की स्टेटस, बैलेंस एंड मूवमेंट. ओके. ए में सेकंड, तो ए में सेकंड. थर्ड आंसर. फिर भी सभी देखते हैं. थैलेमस, थैलेमस क्या करेगा? थैलेमस में क्या? एबल टू लर्न न्यू वर्बल इंफॉर्मेशन. है ना. वर्बल इंफॉर्मेशन वगैरह किसमें? थैलेमस में. लास्ट वन हिपोकैम्पस, क्रिटिकल इन रिकॉलिंग न्यू इंफॉर्मेशन. ओके. हिपोकैम्पस मेमोरी से रिलेटेड है ना, तो क्रिटिकल इन रिकॉलिंग न्यू इंफॉर्मेशन. ओके. बी में फर्स्ट. विच इज़ नॉट एन एडवांटेज ऑफ ऑनलाइन ई एग्जामिनेशन, ऑनलाइन या फिर ई एग्जामिनेशन सिस्टम. है ना. नॉट एडवांटेज. ह्यूमन एरर, कंप्यूटर में क्या रहता है? ऑनलाइन बोला है ना. ह्यूमन एरर्स आर मिनिमल इन ई एग्जामिनेशन. राइट है ना. ह्यूमन एरर क्या रहते हैं? मिनिमल रहते हैं ऑनलाइन एग्जामिनेशन सिस्टम में. देन 1000 ऑफ स्टूडेंट कैन अपीयर द एग्जामिनेशन ऑफ एट द सेम टाइम. राइट. जैसे अपन एग्जाम देते हैं तो उस टाइम बहुत सारे लोग देते हैं ना एक साथ कंप्यूटर पे ऑनलाइन. इट यूजेज लेस ह्यूमन रिसोर्स. है ना. लेस ह्यूमन रिसोर्स और लेस ही ह्यूमन एरर्स. ओके. देन नोट एन एडवांस, कंप्यूटर इलिटरेट पर्सन्स फेस डिफिकल्टी इन परस्यूइंग ऑनलाइन ई एग्जामिनेशन. तो ये क्या है? एडवांटेज से रिलेटेड नहीं है, ये प्रॉब्लम से रिलेटेड है. ओके. राइट आंसर. द की टू कम्युनिकेशन टास्क कंपेरिजेज ऑफ डाटा गैदरिंग, डिमोन्स्ट्रेशन, कंप्रहेंसिव एनकोडिंग ऑफ मैसेज, डिसेमिनेशन. की टू कम्युनिकेशन टास्क कंपेरिज ऑफ क्या होगा? कंपेरिज ऑफ
डिसेमिनेशन होगा, है ना, और एक और कौन सा होगा, ऑप्शन देख लेते हैं। इसमें देखो ए तो नहीं होगा, डाटा गैदरिंग का कम्युनिकेशन टास्क से रिलेशन नहीं है ना, देन ए तो कैंसिल हो गया, है ना। राइट आंसर ए कैंसिल, तो बी सी डी। बी में क्या है, बी में है डिमोनेस्ट्रेशन, कम्युनिकेशन टास्क से रिलेटेड नहीं है ना डिमोनेस्ट्रेशन। देन राइट आंसर सी एंड ई, कंप्रहेंशंस एंड डिसेमिनेशंस। ओके, सी एंड ई। Then characteristic of audio visual aids is to provide reinforcement to the learner. It aids in positive transfer of learning and training. Aids in positive transfer of learning and training because characteristic of audio or visual aids is provide reinforcement to the learner. So both are correct और R is the correct explanation of it. What is the full form of UDL? UDL क्या है, लर्न करना है, यूनिवर्सल डिजाइन ऑफ लर्निंग, नॉट यूनिवर्सल डॉक्यूमेंट ऑफ लर्निंग, यूनिवर्सल डिजाइन ऑफ लर्निंग। ओके, देन लिस्ट फर्स्ट को सेकंड से, फैक्चुअल क्वेश्चंस, प्रैक्टिस बेस्ड क्वेश्चंस, है ना। तो प्रैक्टिस बेस्ड क्वेश्चन किसके अंदर आएंगे, एप्लीकेशंस में, प्रैक्टिकली बेस्ड क्वेश्चन, है ना, अप्लाई करेंगे ना प्रैक्टिकली को। देन बी में फोर्थ, दो में है। देन ए फैक्चुअल क्वेश्चन किससे आएंगे, मेमोरी से रिलेटेड। ओके, क्वेश्चन वंस ओवन प्रैक्टिसेस, इस किस में आएगा, ओवन प्रैक्टिसेस किस में आएगा, रिफ्लेक्शंस में। देन कंपेयरिंग एंड कंट्रास्टिंग किस में आएगा, एनालिसिस में। ये लर्न करना है, एनालिसिस इज वेरी इंपॉर्टेंट, कंपेयरिंग एंड कंट्रास्टिंग एनालिसिस। ओके, राइट। तो बोथ आर सेम दिए हुए हैं, तो बोथ आर करेक्ट आंसर, थर्ड एंड फोर्थ। देन नेक्स्ट, इन pedagogical practices learner are passive recipient in the learning process. स्टेटमेंट फर्स्ट है, इन सेकंड है, इन pedagogical practices the teacher is expected to take the full responsibility for what happen in teaching learning transaction. तो बोथ स्टेटमेंट आर करेक्ट। पेडागोजिकल प्रैक्टिस क्या करती है, लर्नर आर पैसिव रेसिपेंट होता है इन द लर्निंग प्रोसेस में। ओके, बच्चा होता है ना, इसलिए पैसिव रेसिपेंट होता है। इन पेडागोजिकल प्रैक्टिस द टीचर इज एक्सपेक्टेड टू टेक द फुल रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है ना फॉर व्हाट हैपन इन टीचिंग लर्निंग ट्रांजेक्शन, क्योंकि पीढ़िया क्या था, चाइल्ड, बच्चा था ना। सो बोथ आर राइट। विच ऑफ द फॉलोइंग आर इसेंशियल स्किल्स फॉर एन इफेक्टिव टीचर्स, है ना। तो इंटरपर्सनल स्किल एंड विलिंगनेस टू लर्नर, ये लिखिए, लर्न करना है। इंटरपर्सनल स्किल्स होगी, है ना, दूसरों को समझाने की पावर, एंड विलिंगनेस टू लर्न। ओके, इफेक्टिव टीचर है ना, विलिंगनेस टू लर्न प्रोफेशनल से रिलेटेड नहीं है ना। देन पीरियोडिक असेसमेंट आर खालिस्तान असेसमेंट टाइप। पीरियोडिक असेसमेंट को ही क्या बोला था, ड्यूरिंग द असेसमेंट था ना, तो फॉर्मेटिव असेसमेंट। पीरियोडिक असेसमेंट आर फॉर्मेटिव असेसमेंट टाइप। स्टेटमेंट फर्स्ट सेकंड, एंड्रागोजी क्लासेज एंड टीचिंग लर्निंग मेथड वेरी सिग्निफिकेंटली फ्रॉम पेडागोजिक मेथड। ओके, राइट। एज एंड्रागोजी इज कंसर्न्ड विद एडल्ट लर्नर, द टीचर या ट्रेनर नीड नोट इंश्योर हैंड्स ऑन एक्सपीरियंस फॉर द एडल्ट लर्नर्स। तो नोट नहीं होता तो बोथ आर करेक्ट थे, हाँ। लेकिन एंड्रागोजी इज कंसर्न्ड विद एडल्ट लर्नर, द टीचर नीड नोट इंश्योर है, हैंड्स ऑन एक्सपीरियंस या हैंड्स ऑन ट्रेनिंग तो देता है ना टीचर एडल्ट को। देन सेकेंड इज इनकरेक्ट एंड फर्स्ट इज करेक्ट। ओके, देन विच ऑफ द फॉलोइंग इज ए कैरेक्टरिस्टिक ऑफ द लर्नर सेंटर्ड अप्रोच। कौन सी लर्नर सेंटर्ड अप्रोच है,
तो लर्नर नीड्स राइट दी कोऑपरेटिव डिटर्मिनेशन ऑफ सब्जेक्ट मैटर, है ना, ये भी लर्नर सेंटर। लार्ज नंबर ऑफ स्टूडेंट इन क्लास, ये किसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, टीचर की, तो ये क्या हो गया, टीचर सेंटर्ड अप्रोच। टीचर फिजियोलॉजी, ये भी क्या हो गया, टीचर सेंटर्ड अप्रोच, तो CND। ओके, गेटिंग टू नॉलेज योर स्टूडेंट्स बाई नेम इज एन इम्पोर्टेंट क्लासरूम मैनेजमेंट स्ट्रेटजी। इट हेल्प टू मेक स्टूडेंट फील नोटिस्ड बाई द टीचर एंड देयरफॉर रिस्पेक्टेड। बोथ आर करेक्ट एक्सप्लेनेशन है ना। स्टूडेंट का नाम याद होगा क्लासरूम मैनेजमेंट स्ट्रेटजी में, तो क्या फील करेगा स्टूडेंट, स्पेशल फील करेगा ना, रिस्पेक्टेड भी रहेगी टीचर्स के लिए, तो नाम याद रखना चाहिए टीचर्स को स्टूडेंट का। विच ऑफ द फॉलोइंग इनोवेशन इन हायर एजुकेशन, पेपर एंड पेंसिल एग्जाम, नो। ऑन डिमांड एग्जाम हायर एजुकेशन में, राइट। कोलैबोरेटिव असेसमेंट, राइट। एनुअल एग्जाम जरूरी नहीं है ना। सेमेस्टर एंड एग्जाम, तो सेमेस्टर एंड एग्जाम तो 1 ईयर में एक बार होगा ना, तो राइट आंसर इज ऑन डिमांड एग्जाम एंड कोलैबोरेटिव असेसमेंट। ओके, हायर एजुकेशन। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ट्रू इन द कंटेक्स्ट ऑफ द कैरेक्टरिस्टिक ऑफ एडल्ट लर्नर, ना, नॉट ट्रू क्या होगा, they prefer to learn by participants, right, they are voluntary learners, they have their own pattern of learning, है ना। एडल्ट लर्नर यानी एंड्रागोजी में तो ये सब होगा। दे प्रीफर थ्योरेटिकली लर्निंग बाय ट्रेडिशनल मेथड, ट्रेडिशनल मेथड नहीं लेगा ना एडल्ट काम में। एडल्ट एंड्रागोजी में क्या होगा, एडल्ट कौन सा मॉडर्न मेथड काम में लेगा। ओके, तो नोट ट्रू फोर्थ। देन 56 हैंड्स ऑन लर्निंग, विजुअल लर्निंग, ग्रोथ माइंडसेट, फिक्स्ड माइंडसेट। ओके, तो हैंड्स ऑन लर्निंग क्या है, हैंड्स ऑन लर्निंग क्या थी, हैपन्स इन क्लिनिकल सेटिंग। क्लिनिकल में क्या गए, हैंड ऑन क्लिनिकल प्रैक्टिस या लर्निंग। विजुअल लर्निंग में क्या रहेगा, विजुअल लर्निंग क्या है, एक लर्निंग स्टाइल है ना, वर्क पढ़ाया अपन ने, तो बी में थर्ड, ए में फोर्थ, है ना, 1 आंसर ही है। नेक्स्ट भी देख लेते हैं। ग्रोथ माइंडसेट क्या रहेगा, लर्निंग ए न्यू स्किल सीखेंगे तभी तो ग्रोथ होगी ना माइंडसेट की। देन फिक्स्ड माइंडसेट क्या रहेगा, डूइंग वेल इन कंफर्ट जोन में रहेगा, वो कैसा रहेगा, फिक्स्ड माइंडसेट। ओके, प्लीज इंडिकेट टू द अप्रोप्रिएट सीक्वेंस ऑफ टीचिंग। ओके, तो सीक्वेंस से जमाना है सभी। तो फर्स्ट ऑफ ऑल डिसाइडिंग द टॉपिक। ओके, सबसे पहले टॉपिक डिसाइड करेंगे, देन सेटिंग आउट द ऑब्जेक्टिव्स, है ना, ऑब्जेक्टिव डिसाइड करेंगे, सेट करेंगे। देन सी एंड बी एक ही है। नेक्स्ट देखते हैं, डिसाइडिंग द मटेरियल रिक्वायर्ड, फिर उसके लिए क्या करेंगे, मटेरियल की रिक्वायरमेंट होगी ना, उसको डिसाइड करेंगे। देन एस्टेनिंग व्हाट स्टूडेंट ऑलरेडी नो, मतलब एश्योर करेंगे कि स्टूडेंट क्या जानता है। ओके, देन डिसाइडिंग द मटेरियल रिक्वायर्ड, ये तो हो गया। इंट्रोड्यूसिंग द टॉपिक टू द स्टूडेंट, उसके बाद जो अपने टॉपिक सेलेक्ट किया उससे इंट्रोड्यूस करवाएंगे स्टूडेंट को, है ना। तो इंट्रोड्यूसिंग द टॉपिक टू द स्टूडेंट लास्ट आएगा, एंड फर्स्ट डिसाइड द टॉपिक, देन सेटिंग आउट द ऑब्जेक्टिव। ओके, ये थोड़ा कंफ्यूज करता है, ये थोड़ा लर्न करना है। ओके, देन फॉर्मेटिव असेसमेंट एक्सेलरेट द प्रोसेस ऑफ लर्निंग, समेटिव असेसमेंट इज द फाइनल आउटकम ऑफ लर्निंग प्रोसेस, राइट, दोनों ही राइट है ना। प्रोसेस ऑफ लर्निंग के दौरान था ना फॉर्मेटिव, तो बोथ आर करेक्ट, बट आर इज नॉट द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ फॉर्मेटिव और समेटिव असेसमेंट, बोथ आर डिफरेंट ना, तो करेक्ट एक्सप्लेनेशन नहीं है। ओवर रिलायंस ऑन रिटन कम्युनिकेशन कैन लीड टू टू मच ऑफ पेपर वर्क इन द ऑर्गेनाइजेशन। ओके, करेक्ट है, रिटन में तो बहुत ज़्यादा पेपर वर्क रहेगा। नॉन वर्बल कम्युनिकेशन कैन टेक प्लेस विद आवर एक्शन और विद आवर बॉडी गेस्चर, है ना। तो नॉन वर्बल कम्युनिकेशन में क्या रहेगा, बॉडी गेस्चर रहेगा ना, तो सेकंड भी राइट है, बट नोट द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ ए। रिटन कम्युनिकेशन
are different or non-verbal communication are different. Okay, so both are correct, but R is not the correct explanation of A. Okay, statement first, pedagogy target teaching which prepares for future life such as social skill and cultural norms and ethical beliefs. Pedagogy is the process of teaching. Both are correct. फ्यूचर लाइफ सच एज सोशल स्किल एंड कल्चर नॉर्म्स एंड एथिक्स सब पेडागोजी में आएंगे और प्रोसेस ऑफ टीचिंग है. ओके, विच ऑफ द फॉलोइंग इज ए करेक्टरिस्टिक ऑफ एडोलसेंट लर्नर, यानी एंड्रागोजी से. नो, एडल्ट नहीं, एडोलसेंट लर्नर्स, नॉट एडल्ट लर्नर, है ना. करेक्टरिस्टिक क्या है? स्ट्रॉन्ग डिजायर फॉर इंडिपेंडेंस. एडोलसेंट 18 ईयर तक है ना, तो वो क्या करेगा, 12 ईयर वगैरह तक, 12 से 18 ईयर का क्या करेगा, डिजायर फॉर इंडिपेंडेंसी के लिए डिजायर करेगा. टेंडेंसी टुवर्ड सोशल कन्फर्मिटी, नो, सोशल की तरफ नहीं रहेगा. हाई इमोशनल स्टेबिलिटी, नो. हाईली डेवलप्ड, क्योंकि इंटेलिजेंस एबिलिटी अभी तो ड्यूरिंग है ना, इंटेलिजेंस के दौरान डेवलप. देन थर्ड. ओके, थैंक यू.